एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम बताए थे कि जिस इक्वेशन में जो इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के मदद से बनता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। फिर हम आपको बताए थे ऑर्डर के बारे में, डिग्री के बारे में कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में किस वैरायटी का प्रॉब्लम मिलता है और उसको बनाते कैसे। गौर करें, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो टाइप का प्रॉब्लम बनेगा, बस दो ही टाइप का प्रॉब्लम बनता है। अब उस टाइप में अलग अलग वैरायटी है, याद रखें। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम जो होगा वो दो ही टाइप में डिवाइड होता है। अब हर एक टाइप में अपना अपना कुछ कैटेगरी है, कुछ डिवीजन है। तो यहां पे क्या है, जैसे आप देख सकते हैं आपके पास मतलब एक टाइप, दो टाइप का प्रॉब्लम यहां पे। तो एक टाइप में क्या होगा, आपके पास कुछ कर्व होगा, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये देखिए एक कर्व है, कैसा कर्व है, एक पैराबोलिक कर्व है। दूसरा y इज इक्वल टू mx, ये भी आपका एक कर्व है। इस कर्व को हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तीसरा हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका एक कर्व है जिसको हम कह सकते हैं सर्किल। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये टाइप 1 और इधर हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के बारे में। गौर करें, यहां पे आपके पास कर्व है, यहां पे आपके पास कर्व है, पहला पैराबोलिक कर्व है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तीसरा सर्किल है। तो पहले टाइप में क्या होगा कि आपके पास कर्व गिवन होगा। पहले टाइप में आपके पास कर्व गिवन होगा, कर्व से कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। कर्व से क्या कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बनता है। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 100% है कि होगा, मतलब कि आपको dy dx को इंट्रोड्यूस करना है। गौर करें, यहां पे आपके पास कर्व है, यहां पे आपके पास कर्व है, यहां पे कहीं भी dy dx नहीं है। तो पहले टाइप के प्रॉब्लम में कर्व से कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में जाइए, कर्व दिया रहेगा उससे कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। कर्व दिया रहेगा उससे कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। यहां पे कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहां पे कर्व है y इज इक्वल टू mx, यहां पे कर्व है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो गौर कीजिए, इस कर्व से जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब कर्व से जाना डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब कि dy dx को इंट्रोड्यूस करना है। तो dy dx को इंट्रोड्यूस करना है तो dy dx अपने आप तो इंट्रोड्यूस हो नहीं सकता। तो dy dx को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। हेल्प लेना पड़ेगा किसका, डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा, यह समझना जरूरी है। क्योंकि पहले टाइप में आपके पास कर्व होगा, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ही होता है कि जो इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बनता है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बनता है मतलब उसमें dy dx होना चाहिए, dy dx होना चाहिए, d2y dx स्क्वायर होना चाहिए। तो dy dx है या d2y dx स्क्वायर है या d3y dx क्यूब रहे, मतलब साफ है कि इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी जाना हो तो डिफरेंशिएशन के मदद से जाएंगे। कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी जाना हो तो डिफरेंशिएशन के मदद से जाएंगे। तो ये था पहला टाइप। दूसरा टाइप में उल्टा, दूसरा टाइप में क्या रहेगा, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म रहेगा। ध्यान दें, दूसरे टाइप में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म रहेगा और बोलेगा कर्व में जाने के लिए। किस में जाने, कर्व में। मतलब कि इधर आपके पास dy dx का टर्म होगा, इधर dy dx का टर्म होगा और कहेगा कि इससे आप कर्व में मूव कीजिए। कर्व मतलब किस टाइप का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कर्व मतलब आपका ये भी हो सकता है, कर्व मतलब आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर भी हो सकता है, और भी बहुत सारा कर्व हो सकता है। तो यहां पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से बोलेगा कर्व में जाने के लिए।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व में जाना मतलब ये गिवन होगा, ये निकालना है। तो आप खुद सोचिए, यहां पे हमको dy dx से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, dy dx से फ्री होना पड़ेगा। तो dy dx से फ्री होने के लिए, इस dy dx को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। यहां पे dy dx लाने के लिए हम डिफरेंशिएट किए, यहां से dy dx हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। यहां पे डिफरेंशिएशन, यहां पे गौर करिए, यहां पे क्या था? कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहे हैं, यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व में जा रहे हैं। तो ये दोनों का प्रोसेस उल्टा है कि नहीं? ये कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन में भेज रहा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व में भेज रहा है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन का यूज किए, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। एक ये भी तरीका हुआ समझने का। दूसरा तरीका क्या हुआ? यहां पे dy dx है, dy dx से आपको कर्व में जाना मतलब dy dx से आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। dy dx से इंडिपेंडेंट होना है मतलब कि dy dx आपको हटाना पड़ेगा। तो dy dx कैसे हटेगा? थ्रू व्हाट? इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको इंटीग्रेशन के हेल्प से बनाना होगा। तो याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली दो टाइप का प्रॉब्लम ही बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली दो टाइप का प्रॉब्लम ही बनता है। एक टाइप के प्रॉब्लम में आपके पास कर्व दिया रहेगा, कहेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व फाइंड करना होगा। या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कह देता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस व्हाट? कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कन्वर्ट होना है कर्व में। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है और इसमें आपको डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना है, जिसमें इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 2 का प्रॉब्लम। टाइप 2 को आप अच्छे से करेंगे, लेकिन कभी कभी टाइप 1 से भी पूछा जाता है। तो टाइप 1 के प्रॉब्लम को हम पहले डिस्कस करते हैं, ये छोटा टॉपिक है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम आपको यही पढ़ना, 99% सिलेबस जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यही है, ये हल्का फुल्का। तो पहले हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो से हम आ जाएंगे सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम में, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कि मेरे पास कर्व दिया हुआ है, उससे जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ध्यान दें, कर्व दिया हुआ है, उससे जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू mx है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, अब कह दिया कि इस स्ट्रेट लाइन से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। इस स्ट्रेट लाइन से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए मतलब कि हमको इसको डिफरेंशिएट करना। तो इसको डिफरेंशिएट करना, तो सवाल ये उठता है कि सर इसको डिफरेंशिएट तो करना है, ठीक है, लेकिन सर इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सर इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना? ऐसा तो नहीं है खाली डिफरेंशिएशन करके छोड़ना, उसको किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे दो क्वेश्चन है कि सर कितना बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और दूसरा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे। तो इसका जवाब है कि आपके इक्वेशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, आपके इक्वेशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिर से एक सवाल उठा कि सर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम उस तरह के कांस्टेंट को कहते हैं जो चेंज करता है। दो तरह का कांस्टेंट होता है, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड कांस्टेंट जो फिक्स्ड हो, जो चेंज नहीं हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x, तो गौर करें y इज इक्वल टू 2x, यहां पे अगर आपसे कोई पूछा कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है तो आप बोलेंगे 2। लेकिन अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू mx, यहां पे अगर कोई पूछा कि स्लोप क्या है तो m। अब इस m के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, m के जगह पे 2 भी हो सकता है, m के जगह पे 3 भी हो सकता है, m के जगह पे 4 भी हो सकता है, लेकिन यहां पे 2 है तो ये 2 ही होगा, इसको कोई 3 नहीं कह सकता। तो ये आपका फिक्स कांस्टेंट हो गया और ये आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसी इक्वेशन से बनेगा जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अगर इसमें कोई बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए तो नॉट पॉसिबल, लेकिन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है
dydx में जाना है तो आपको उसके लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का होना कंपलसरी है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगा, वो एक फिक्स कर्व को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो यहां पे मेरे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो अब सवाल उठता है कि इसको कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके इक्वेशन में ध्यान दें, आपके इक्वेशन में जितना जेन्युइन कांस्टेंट होगा, जेन्युइन, यहां पे एक वर्ड हम यूज करें जेन्युइन। जेन्युइन वर्ड क्यों यूज करें अभी हम इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। आपके इक्वेशन में जितना जेन्युइन कांस्टेंट होगा, जितना जेन्युइन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उतना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। आपके कर्व में जितना जेन्युइन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स आप कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएट करने के बाद आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ध्यान दें, यहां पे हम दो सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। पहला कि हम कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा कि डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब है कि कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए आपको देखना है कि कितना जेन्युइन कांस्टेंट है। अगर आपके पास एक जेन्युइन कांस्टेंट है तो आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपके पास दो जेन्युइन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार। अब डिफरेंशिएशन का तो मिल गया जवाब कि कितना बार डिफरेंशिएट करना। अब दूसरा जवाब है कि डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सबको चुन चुन के एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। जैसे यहां पे मेरे पास y इज इक्वल टू mx है, तो y इज इक्वल टू mx हम इसमें देख सकते हैं कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट किए, ये dy dx हो गया। यहां पे m आया, x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने। अब आप गौर करें, मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। अब इस दो इक्वेशन से आपको किसी भी तरीके से m को हटाना है। इस दो इक्वेशन से आपको किसी भी तरीके से m को क्या करना है, एलिमिनेट। तो m का वैल्यू dy dx है, इसको यहां रख दे। तो y इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, dy dx बना और इनटू क्या बन जाएगा, x। y इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, dy dx इंटू x। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है तो भी आप जवाब देंगे कि सर इसका डिग्री भी जो है वो 1 है। ये चीज हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका आपको दिमाग में रखना है क्या, कि जितना जेन्युइन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर अगर हम एक दूसरा प्रॉब्लम ले, जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ध्यान दें, यहां पे कह दिया कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, जहां पे a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इससे आपको क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप खुद देखें यहां पे कितना कांस्टेंट आपके पास मौजूद है, तो दो कांस्टेंट मौजूद है। तो दो कांस्टेंट मौजूद है मतलब इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट किए, ये dy dx आया। ये a sin x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, cos x। अब हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस sin x। तो ये माइनस b sin x बन गया। तो मेरे पास dy dx क्या आ गया, a cos x माइनस b sin x। अब हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये d2y dx स्क्वायर बना। a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आ जाएगा। फिर sin x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा, cos x। अब आप देखें आपके पास तीन इक्वेशन बन गया, 1 2 और 3।
अब हमको क्या करना है, इस a और b को हटाना है। पहले तो दो बार हम डिफरेंशिएट कर दिए आराम से। क्यों दो बार डिफरेंशिएट किए? क्योंकि यहां पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। अब यहां पे क्या है कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाएंगे। इन दोनों से हम माइनस कॉमन दिए तो ये a sin x प्लस b cos x बन गया। तो ये a sin x प्लस b cos x आप खुद देख सकते हैं, a sin x प्लस b cos x जो है वो किसके बराबर है? y के बराबर। तो इसके जगह पे y रखते हैं तो मेरे पास d2y dx स्क्वायर जो है वो क्या बन गया? माइनस y। अब आप यहां पे देखें, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। अब आप खुद देखें यहां पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा? 1 होगा। कैसे? ऑर्डर के बारे में क्या बताए थे कि आप बताइए इसको बनाने में हम इसको मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किए? 2 बार। तो 2 बार डिफरेंशिएट किए इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर 1 है। हम आपको डिग्री के बारे में क्या बताए थे कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म होगा, इक्वेशन होगा, उसमें आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगा उसका जो पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो ये इसका क्या हो गया? डिग्री। यहां पे भी कुछ नहीं था, सेम तरीके से बने, 2 कांस्टेंट था, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट किए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम जेन्युइन वर्ड क्यों यूज किए थे, जरा इसको समझेंगे। जेन्युइन वर्ड यूज करने के पीछे रीजन क्या था? जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 x। ध्यान दें, यहां पे अगर हम गौर से देखें तो यहां पे मेरे को 2 कांस्टेंट दिख रहा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m1 और दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m2। तो यहां पे मेरे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं? हम इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू mx, जहां पे m जो है वो एक आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहां पे हम m1 प्लस m2 को क्या मान दिए? कैपिटल M मान दिए। यहां पे 2 कांस्टेंट आपका दिया हुआ था, लेकिन ये 2 कांस्टेंट जबरदस्ती का दिया हुआ था। अगर आपके पास सोचिए 5x है, इस 5x को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 प्लस 3x। तो ये आप खुद सोचे 2 प्लस 3 ये जबरदस्ती का लिखा है कि नहीं? हम इसको 5x तो लिख ही सकते हैं। तो ये 2 टर्म को हम एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपके पास जबरदस्ती का आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए तो सबसे पहला काम कि उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कम करें। जितना जरूरत है उससे एक भी अधिक आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो गलत हो जाएगा। जितना जरूरत है उससे एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो गलत हो जाएगा, ये याद रखेंगे। यहां पे आपके पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन हमको चाहिए केवल एक, तो m1 प्लस m2 को हम m मान दिए, यहां पे mx m मान दिए, तो यहां पे m रखे। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि खाली एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m, तो इसको हम कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे? m को हटाएंगे। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आप बना चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप का, m छूट गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे? m को एलिमिनेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू x इंटू dy dx। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हम एक चीज तो देख पा रहे हैं और एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या? कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इक्वेशन को देख के, मतलब कर्व के इक्वेशन को देख के एक चीज तो बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री कैसे पता चलता? जितना बार आप मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे वही ना डिग्री होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट होगा मैक्सिमम, तो इसका डिग्री क्या होगा? 1। इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा? 1। अगर आपके पास है y इज इक्वल टू a sin x, जो कि अभी था प्रॉब्लम, प्लस b cos x। अब यहां पे कोई पूछ दिया ऑर्डर, यहां पे कोई पूछ दिया इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर मतलब ये कितना मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट होना चाहिए। अब आप खुद देखें कि यहां पे 2 कांस्टेंट है, मतलब ये मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट होगा। तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट होगा मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। लेकिन डिग्री के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, डिग्री के लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम को। जब तक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है तब तक आप डिग्री नहीं बता सकते, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट डिग्री भी बता देंगे।
आने वाले क्लासेस में। तो यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आराम से बना सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में कहीं कोई दम नहीं है। जैसे अगर हम एक दूसरा प्रॉब्लम देखें, मेरे पास यहां पे है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस ए, 4a x प्लस ए। हमको यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। यहां पे हमको क्या फॉर्म करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे भी आप देख सकते हैं आपको कांस्टेंट एक ही दिख रहा, तो ये क्या बन जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर बना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2y होगा। फिर ये आपके पास क्या आ गया? dy dx आया। इधर 4ax का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे 2y dy dx इज इक्वल टू 4a आ गया। हम यहां से a निकाल लेते हैं, ये कैंसिल होगा, तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? y/2 dy dx आया। अब हमको करना क्या है? a को एलिमिनेट करना। जहां जहां a दिख रहा है उसके जगह पे ये पुट कर देंगे, जहां जहां a दिख रहा है उसके जगह पे पुट करेंगे, तो ये y स्क्वायर आया। यहां पे देखिए 4a था, 4a का वैल्यू क्या था? 2y dy dx, तो 4a के जगह पे 2y, ये x है, x dy dx आया। फिर प्लस 4a स्क्वायर है, a स्क्वायर, a का वैल्यू ये है, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 4। ये आपका क्या बनेगा? dy dx का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया? y स्क्वायर dy dx का होल स्क्वायर आया। यहां से आपके पास क्या है? प्लस 2xy dy dx है। इस y स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसका ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री आपके पास क्या है? 2। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आराम से बना सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम का बस एक ही तरीका है क्या, कि जितना आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जेन्युइन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हम बात करें, जितना जेन्युइन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम इस टाइप के प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर माइनस mx। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देंगे, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम द इक्वेशन दिस। मतलब यहां पे a और b को एलिमिनेट करने के लिए कह दिया है, मतलब यहां पे m को फिक्स कांस्टेंट माना गया। m को क्या माना गया? फिक्स कांस्टेंट। याद रखिए क्वेश्चन में अगर 3-4 कांस्टेंट है तो उसमें आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कह देगा, अगर इसको इसी तरह से इस तरह से भी कह सकते हैं, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the curve this where a and b are arbitrary constant, a and b are arbitrary constant। m के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब m आपका कांस्टेंट, m आपका फिक्स कांस्टेंट हो गया। m आपका क्या हो गया? फिक्स कांस्टेंट। आपको फिक्स कांस्टेंट से खतरा नहीं है, आपको खतरा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। तो यहाँ पे a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करके हमको क्या करना है? a और b को एलिमिनेट। तो एक बार हम डिफरेंशिएट किए, y1 होगा, ये m a e का पावर mx आया, यहां से माइनस m b e का पावर माइनस mx आया। एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये y2 आएगा, ये m नीचे आ जाएगा, चेन रूल से e का पावर mx का डिफरेंशिएशन e का पावर mx, फिर mx का डिफरेंशिएशन में m नीचे, तो ये m स्क्वायर a e का पावर mx हो गया, यहां से प्लस m स्क्वायर b e का पावर माइनस mx हुआ। अब आप यहां पे देख सकते हैं इन दोनों से यहां पे मेरे पास ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हुआ, ये 2 इक्वेशन हुआ, ये 3 इक्वेशन हुआ। 2 बार हम डिफरेंशिएट कर दिए। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या बताएं कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पे कौन है? a और b, मतलब a और b को अब एलिमिनेट करेंगे। तो a और b को एलिमिनेट करेंगे तो y2, यहां से देखिए आप m स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये a e का पावर mx बना, प्लस b e का पावर माइनस mx बन गया। ये a e का पावर mx प्लस b e का पावर माइनस mx, देख सकते हैं a e का पावर mx प्लस b e का पावर माइनस mx। इसके जगह पे क्या रखेंगे? y,
तो ये एम स्क्वायर वाई इधर क्या आ गया y2, मतलब मेरे पास d2y dx स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 आया। देखिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है 1। यहां पे भी मेरे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था a और b, तो हम आराम से इसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या किए, सीधा सीधी डिफरेंशिएट करके रिजल्ट रहे। इस पे एक वीडियो हम और बनाएंगे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें हम कुछ आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को बना सकते हैं, डायरेक्ट बिना पेन और कॉपी का, इस टाइप के बड़े बड़े प्रॉब्लम को। तो थैंक यू वेरी मच। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप इस वीडियो से बेनिफिटेड हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।